तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एबीसी पार्टनर है फर्म में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है यानी ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से हमारा पास होगा। ठीक है, तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? ए का 4 लाख, बी का 2.5 लाख है और सी का 1 लाख है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 2,20,000। नेट प्रॉफिट फर्म में दिया हुआ है 2,20,000 विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चंस में फिर से मिस्टेक है कि हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स के विद इन बांट दिया 2,20,000 को बिना एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड किए हुए, जो नीचे अलग अलग बिट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या मिस्टेक हुआ है। सबसे पहला, सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ। बी को सैलरी मिलना है 5,000 पर मंथ करके, यानी कि एनुअल सैलरी होगा 5,000 इंटू 12 60,000। सी को सैलरी मिलना है 10,000 पर क्वार्टर करके, यानी कि 10,000 इंटू 4, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, यानी 40,000 सी को मिलना है सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दिया हुआ है 6% पर एनम के रेट से, यानी कि ए का कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 6% कितना होता है? 24,000। उसके बाद बी का कैपिटल है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 6% होता है 15,000 और सी का कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 6% होता है 6,000। इस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट हमने अभी बोला वो नहीं मिला है। कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंजिंग क्या किया है, मैनेजर को कमीशन मिलना है 10% पर एनम के रेट से, जो मैनेजर को प्रोवाइड नहीं किया गया, और ये केस है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैनेजर कमीशन को भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलो देखते हैं क्लास 49 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले सैलरी जो पार्टनर को मिलना था वो नहीं मिला, कितना? सैलरी क्रेडिट कर देना हमने। ठीक है, ए का कुछ नहीं दिया था, बी का 5,000 पर मंथ था यानी कि 60,000 एनुअल हो जाएगा। सी के केस में 10,000 क्वार्टर था यानी कि एनुअल सैलरी 40,000 हो जाएगा। तो टोटल हमारा सैलरी कितना हो जाएगा? 1 लाख जो मिलना था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं, जो पार्टनर को मिलना था लेकिन नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हमने प्रोवाइड करना है, हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला था। ए का कितना था? 24,000, बी का था 15,000 और सी का था 6,000। ठीक है, कैसे कैसे आया तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था ए का 4 लाख, 4 लाख का हमारा 6% होता है 24,000। बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 2.5 लाख और सी का भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 2.5 लाख। सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 1 लाख। ठीक है, 6% के रेट में बी को मिलना है 15,000 और सी को मिलना है 6,000। ठीक है, तो ये नहीं मिला पार्टनर को। अब देखते हैं ये दोनों को ऐड करके कितना अप्रोप्रिएशंस पार्टनर को मिलना था। तो ए को मिलना था 24,000, बी को मिलना था 75,000 और सी को मिलना था 46,000। तीनों को जोड़ दिया जाए तो 1,45,000 पार्टनर्स को मिलना था, जो नहीं मिला। ठीक है, अब क्या मिस्टेक हुआ है कि यही 1,45,000 प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के विद इन डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलो जो हो गया वो उसको मेंशन कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,45,000 किस रेशियो में? पीएसआर में। पीएसआर पार्टनर का दिया हुआ था 2:1, यानी ए के केस में 1,45,000 इंटू 2/5 वैल्यू आएगा कितना? 58,000 और ये कर देना है हमने डेबिट। बी के केस में 1,45,000 इंटू 2/5 सेम, यानी कि बी के केस में भी 58,000 आना है। सी के केस में कितना आना है? 1,45,000 इंटू 1/5 यानी कि 29,000। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये वैल्यू हमारा आ चुका है। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ मैनेजर्स कमीशन भी प्रोवाइड करना था। मैनेजर्स कमीशन, चलो मैनेजर का कमीशन कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 10/100 + 10। ठीक है, 20,000 आ जाएगा। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे? वो पार्टनर्स में अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में बियर करना है 2:1 के रेशियो में, और ये भी हमारा डेबिट होगा। तो ए में कितना होना चाहिए? 8,000, बी में भी 8,000 और सी में 4,000। ठीक है, यानी टोटल हो गया हमारा 20,000। तो अब हमने देख लेना है कि हमारा कितना वैल्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो डेबिट वैल्यू है, डेबिट वैल्यू, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,45,000 का और मैनेजर कमीशन, ये दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पे लिख लेना है। 58,000 + 8,000 कितना होता है? 66,000। ठीक है, 58,000 और 8,000 हमारा 66,000 हो गया। फिर बी के केस में 58,000 + 8,000 डेबिट, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 66,000। ठीक है, और सी के केस में 29,000 + 4,000 कितना हो जाएगा? 33,000, यानी टोटल हमारा होगा 1,65,000। क्लियर है, ये डेबिट बैलेंस हो गया। अब हमने देखना है कि पार्टनर्स को कितना मिलना था और एक्चुअली में कितना मिला है। तो पार्टनर्स को मिलना था 24,000 ए को, लेकिन मिला कितना? 66,000। तो 42,000 से ए का अकाउंट को डेबिट कर लेना हमने। बी को मिलना था 75,000 लेकिन मिला है 66,000, यानी 9,000 बी को हमने
देना है। सी को मिलना था 46,000 लेकिन सी को कितना मिला 33,000, तो सी को 13,000 और मिलना है। ठीक है, सी को 13,000 और मिलना है। तो अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ए 42,000 ए को ज्यादा मिल गया तो वो डेबिट कर लिया जाए। तो लिखना हमने एस करंट अकाउंट डेबिट, एस करंट अकाउंट डेबिट कितना है 42,000। बी को मिलना है 9,000 टू बीस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, बी को कितना मिलना है 9,000 और सी को मिलना है कितना 13,000 टू सीज करंट अकाउंट, तो सीज करंट अकाउंट 13,000। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कि मैनेजर्स कमीशन भी हमने प्रोवाइड करना है कितना 20,000 जो हमारा ड्यू है। तो हम क्या लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग या पेएबल, टू मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग कितना 20,000। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन है वो पूरा होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर मूव करते हैं। 50 में क्या है क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है रॉन्ग रेशियो के अकॉर्डिंगली। देखा जाए सुरेश और रमेश पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयर करता है 3:2 में। दोनों का फिक्स्ड कैपिटल 9 लाख और 6 लाख दिया हुआ है, यानी कि ट्रीटमेंट पास होगा करंट अकाउंट से। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के रेट से। ठीक है ना, यानी कि सुरेश का 9 लाख पे 5% कितना होगा 45,000 और रमेश का 6 लाख पे 5% कितना होगा 30,000 के रेट से मिलना है। सेकंड है 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश, सुरेश को सैलरी 60,000 पर एनम करके देना है और सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश, रमेश का जो सैलरी है वो 2,000 पर मंथ करके, यानी कि रमेश का सैलरी पूरे साल भर का 24,000 24,000 हुआ। The profit earned by the firm for the year ended 31st March 2024 was 2,34,000 और फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया था 2024 31st मार्च यानी एंड में 2,34,000 का। The profit was divided equally without providing for the above, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बिडेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इक्वली दोनों पार्टनर के बीच में। ठीक है, बिना कोई भी एप्रोप्रिएशंस को दिए हुए। तो देखते हैं क्लास का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को देना था कितना, सुरेश को मिलना था 45,000। ठीक है, 9 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और रमेश को मिलना था 30,000 6 लाख पे। ठीक है, यानी टोटल कितना 75,000। सैलरी भी पार्टनर को मिलना था जो नहीं मिला है। ठीक है, तो सुरेश को सैलरी मिलना था 60,000 पर एनम और रमेश को सैलरी मिलना था 24,000 का, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 84,000। ठीक है, अब हम इस दोनों एप्रोप्रिएशन को जोड़ ले तो वैल्यू आता है हमारा 1,05,000 और रमेश के केस में आता है 54,000, यानी टोटल 1,59,000। ठीक है, हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, टोटल प्रॉफिट हमारा 2,34,000 था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा 2,34,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिलना था और सैलरी का 84,000 मिलना था, यानी कितना हो गया हमारा 75,000 और पार्टनर के विजन डिवाइड कर देना है, हमने कर देना था 3:2 के रेशियो में। ठीक है ना, जो हमने नहीं किया तो कितना कितना मिलेगा 75,000 इंटू 3/5, तो सुरेश को मिलेगा 45,000 और 75,000 इंटू 2/5 तो रमेश को मिलेगा कितना 30,000, यानी ये 75,000 और पार्टनर को मिलना था। ठीक है ना, यानी कि टोटल जोड़ दिया जाए तो 1,50,000 और रमेश के केस में कितना दिया हुआ है 84,000, यानी टोटल 2,34,000। ये है क्रेडिट वैल्यू एक्चुअली जो पार्टनर को मिलना था। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नेट अमाउंट विच शुड बी गिवन टू पार्टनर्स। ठीक है, 1,50,000 और रमेश के केस में कितना था 84,000, लेकिन मिस्टेक क्या हुआ कि इसी प्रॉफिट को 2,34,000 को मिस्टेक से दोनों पार्टनर्स के विदिन बराबर के रूप में बांट दिया गया, यानी कि प्रॉफिट जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है ना, इक्वली। तो 2,34,000 हमारा प्रॉफिट दिया हुआ और इक्वली हमने बांट दिया था, तो ये मिस्टेक जो हुआ हमने डेबिट कर देना है। 1,17,000 ईच करके होगा 1,17,000, टोटल वैल्यू होगा हमारा 2,34,000। तो पार्टनर को सुरेश को एक्चुअली मिलना था 1,50,000 लेकिन मिला कितना 1,17,000, यानी 33,000 और पार्टनर सुरेश को मिलना है, तो क्रेडिट कर देंगे हम। रमेश को एक्चुअली मिलना था 84,000 लेकिन मिल गया कितना 1,17,000, तो रमेश से ले लेना है कितना 33,000, तो ये हम डेबिट कर देंगे। तो उसके बाद इसका जर्नल एंट्री क्या पास करना हमने, तो जर्नल एंट्री हमारा होगा रमेश करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा कैपिटल जो है ना वो फिक्स्ड है, तो क्या लिखेंगे हम रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू
सुरेश करंट अकाउंट, तो सुरेश करंट अकाउंट कितना 33,000 और 33,000। तो इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 50 भी हमारा तैयार हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो वाला ही है। एबीसी पार्टनर है फर्म में, ठीक है ना, और लोग का कैपिटल दिया हुआ है कितना 5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, यानी ए का 5 लाख है, बी का 2.5 लाख है और सी का भी 2.5 लाख। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन है? सी इंटाइटल है सैलरी के लिए 10,000 पर मंथ, यानी एनुअल सैलरी हुआ 1,20,000 सी का। पार्टनर फर्स्ट इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है ना। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 5% पर एनम के रेट से, यानी ए का 5 लाख पे 5% 25,000, ठीक है, बी का 2.5 लाख पे 5% 7,500, 12,500 और सी का भी 12,500। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियोज ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करना है? कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ निकाल लेंगे तो कितना आएगा 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, यानी कि 2:1:1 आएगा हमारा, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है ईयर एंडिंग 2023 31 मार्च का कितना 3,30,000 वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स, यानी कि प्रॉफिट को हमने बांट दिया पार्टनर्स के विद इन, एबीसी के विद इन इक्वली बांट दिया बिना ऊपर एप्रोप्रिएशंस को प्रोवाइड किए हुए। तो अब हम लोग बिना बुक को अल्टर किए हुए डायरेक्टली एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और अपने जो भी हम लोगों ने मिस्टेक किया उसे करेक्शन करेंगे। तो चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या देना था हमने? सबसे पहले सैलरी प्रोवाइड करना था पार्टनर को, तो सैलरी क्रेडिट कर देते हैं। कितना? ए और बी का नहीं दिया हुआ है, सी का 1,20,000 सैलरी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया 10,000 पर मंथ करके, ठीक है, यानी एनुअल सैलरी 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को प्रोवाइड करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, ठीक है, ये सभी अप्रोप्रिएशन से जो नहीं मिला है। ए का कैपिटल था 5 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो कितना आएगा 25,000 ए के केस में। बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन और सी का 2.5 लाख है, तो 5% के रेट से आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500, यानी टोटल आएगा हमारा 50,000, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें टोटल का, तो यहाँ कितना आता है मेरा 25,000 ए का, 12,500 बी का और सी का आएगा 1,32,500, यानी टोटल आएगा 1,70,000, ठीक है। हमारा फर्म में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो अगर हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट निकाले, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हमारा, तो 3,30,000 हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था। इसमें से हम 1,20,000 सैलरी लेस कर देते हैं सी का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा दिया हुआ था कितना 50,000 जो हम लोगों ने नहीं दिया है, इसे भी लेस कर देते हैं, तो कितना बचेगा 1,60,000, ठीक है ना। यानी ये अप्रोप्रिएशंस अगर हम दे दिए होते पार्टनर को, तो टोटल प्रॉफिट 3,30,000 में से इन सभी को हटाने के बाद 1,60,000 बचता, जो हम डिवाइड कर देते हैं पार्टनर के विद इन 2:1:1, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो कितना आता 1,60,000 इंटू 2/4 ए का आता, यानी वैल्यू कितना आता है इसका 80,000। बी का आता 1,60,000 इंटू 1/4, यानी आता 40,000, और सेम आता सी का भी 1,60,000 इंटू 1/4, यानी 40,000, ठीक है। यानी यहाँ टोटल अगर कर दिया जाए तो 160 हो जाएगा तीनों को ऐड करके। अब हम देखते हैं कि पार्टनर को कितना मिलना था, ठीक है, तो 25,000 और ये 80,000, यानी कि 1,05,000 मिलना था, मिला नहीं, एक्चुअली यही मिस्टेक हुआ है कि हम लोगों ने यही अप्रोप्रिएशंस पार्टनर को नहीं दिया। बी का है 40,000 प्लस 12,500, तो कितना आएगा 52,500, और सी का आएगा 40,000 प्लस 13,000 प्लस 1,32,500, तो कितना वैल्यू आएगा 1,72,500, यानी टोटल 3,30,000, ठीक है, 3,30,000। और इस 3,30,000 को पार्टनर्स को इस अप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंगली मिलना था, जो नहीं मिला। और मिस्टेक क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट हमारा है 3,30,000, ये पार्टनर्स के विद इन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इक्वली, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों में से कोई भी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 3,30,000 इंटू 1/3 तीनों के केस में कितना आ जाएगा 1,10,000, ठीक है, 3,30,000। तो चलो समझते हैं क्या हुआ है। यानी कि पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन देने के बाद अगर एक्चुअल हम देखते कैलकुलेशंस करके, तो पार्टनर ए को 1,05,000 मिलना था, बी को 52,500 मिलना था और सी को 1,72,500 मिलना था, ठीक है। लेकिन मिस्टेक क्या हुआ है कि तीनों पार्टनर को इक्वली डिवाइड कर दिया गया इस प्रॉफिट को, ठीक है ना, 1,10,000 ईच करके। तो मिस्टेक क्या हुआ, ए को मिलना था 1,05,000, मिल गया 1,10,000, यानी कितना ज्यादा मिला है 5,000, तो ए से ले लेंगे। बी को मिलना था 52,500 और मिल गया कितना 1,10,000, कितना एक्सेस हुआ 57,500, ये एक्सेस है जो बी से भी ले लेना है। सी को एक्चुअली मिलना था 1,72,500 और सी को मिला है 1,10,000, यानी 60
62,500 कम मिला है जो हमने सी को दे देना है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वैल्यू। तो अब हमने जर्नल एंट्री पास कर लेना है। ठीक है, जर्नल एंट्री हमारा कहा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा 5000। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हमने कर लेना है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी का कितना है 57,500 जो बी से हमने लेना है, और सी को हमने देना है टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज को कितना देना है हमने 62,500। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का भी सॉल्यूशन पूरा होता है।